हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपकी सुबह 11 बजे यहाँ पर हाई कोर्ट का मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटनाचक्र टू सीरीज का ये अंतिम पार्ट आपका होगा, जो कि यहाँ पर आपको जीके और हिंदी बेहतर तरीके से है। अभी आपने देखा कि पेपर जो आपका है उसमें करंट अफेयर का भी काफ़ी योगदान भी रहा है ना, इसलिए आप लोग करंट अफेयर की क्लास भी देखते रहिएगा, जीके को भी अच्छी तरीके से पढ़ते रहेगा। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, जय मां शारदे, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, खुश रहिए। चलिए तो आज की इस टेस्ट पेपर में देखते हैं, क्योंकि ये जब अंतिम पार्ट है ना घटनाचक्र टू सीरीज का, तो आप लोगों की तैयारी भी आपका बिल्कुल बेहतर हो गई होगी। तो आज की इस टेस्ट पेपर में आप समझिएगा कि आप लोगों का जो पेपर है वही आपका हो रहा है और आप लोग कितना स्कोर करके आएंगे, है ना, ये समझिएगा कि मेन पेपर आपका यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो आपका है कौन सा है। देखिए पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं, सरसों दिया है, मकई दिया है, सारस दिया है और आपका मूंग दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सारस। यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। देखिए 27 नंबर में यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी कभी आपका होता है तो कौवा के पहले मादा लगा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। जैसे आपका मादा कौवा, मादा तोता, मादा भेड़िया, मादा मक्खी, मादा चीता, मादा खरगोश, है ना, इनमें जो होता है वो उसका स्त्रीलिंग लगाते हैं मादा लगाकर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि चाकू शब्द का बहुवचन रूप इनमें से क्या होगा। हमने भाई बहुत बार बताया है कि चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। क्या होता है, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। इनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। और हमने कहा संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 आपकी होती है। जैसे कि यहाँ पर आपका छा होता है और इसका जो निर्माण होता है वो आपकी का धन सा से आपका होता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका आंसर ये बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा इनमें से क्या है। अचूक चोट होता है, अचूक निशाना होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अचूक निशाना होता है, इसके साथ ये विशेषण आपका प्रयुक्त हो जाएगा, तो आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया गया है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो जब अपने आप की बात होता है मतलब खुद की बात होती है, और खुद की बात होती है तो ये जो आपका होता है निजवाचक, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी शब्द आपको बताना है कि सर विकारी इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर विकारी की अगर बात करते हैं वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी शब्द क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 32 नंबर है और 32 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर विकारी में, है ना, कह सकते हैं कि जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, आप लोग बताना है जल्दी से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 दिया है उसका आंसर इनमें से क्या होगा। अच्छी लड़कियां वे और हैं, इनमें से आप विकार किसका कर सकते हैं, लड़के कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, है कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। अब यहाँ पर विशेषण कह रहा है कि एक लड़का, और एक लड़का है तो आप कहेंगे सर ये आपका गणना है। हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 ये सब होते हैं गणनावाचक आपके होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ गया है, यहाँ पर धातु होता है। हमने कहा संज्ञा कार्य क्रिया होता है, विशेषण से आपका सक्रिय होता है, क्रिया करोध करना होता है, ये धातु से बने हुए आपके होते हैं। यहाँ पर आंसर ये बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। देखिए 35 नंबर है और 35 में पहला ऑप्शन दिया गया है कि पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। अब आपको बताना है अकर्मक क्रिया जो आपकी है किसमें है। अगर हम आपसे पूछें कि रुलाना शब्द आपकी अकर्मक है, लेकिन यहाँ पर ये आ गया है कर्म आ गया है, ये तो आपका है ही है। यहाँ पर दिया गया है पानी बरस रहा है और यहाँ पर दिया है गेहूं पिसवाता है, तो पिसवाता है गेहूं, यहाँ भी आपका कर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो क्या बरस रहा है, आप कहेंगे पानी बरस रहा है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो कर्म गायब है, और जब कर्म गायब कह सकते हैं कर्म गायब है तो यहाँ पर ये क्रिया अकर्मक हो जाएगा। बिना कर्म के ही ये क्रिया पूरी हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा।
अगला है कि मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, वाक्य में से कौन सा कारक है? चिड़ियाघर दिया गया है। अब आप बताइएगा 36 नंबर का ऑप्शन क्या दिया गया है। चलिए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, करण में क्या हो सकता है? क्या करण? चलिए 36 नंबर दीजिएगा। यहाँ पर 36 नंबर दिया गया है। देखो, कर्ण से और द्वारा होता है, नहीं होगा। कर्ता ने होता है, कर्म प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, और संप्रदान देना होता है, संप्रदान हटा देंगे। कर्ण में आपका आ नहीं रहा है, कर्ता तो आपका हो नहीं रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका आ रहा है, यहाँ पर 36 वाले में सी नंबर, मतलब जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना होती है ना। ये तो आपका कर्मक वाले हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं पक्षी, तो बोलेंगे कि चिड़ियाघर में पक्षी को देखी, है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपका को है वो आपका साइलेंट है। मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी को देखा या देखे, है ना, तो कहीं ना कहीं एक को शब्द आपका आएगा, वो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया। वाक्य में जो आपका में शब्द दिया गया है, ये आपका कारक आपको बताना है। 37 नंबर, कारक से 1-2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर आपका दिया गया है अधिकरण, है ना, अधिकरण में मैं पर, तो में कामा पर होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं कि अन्न और अन्य, अन्य मतलब दूसरा होता है और अन्न मतलब अनाज होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गद्यांश दिया गया है कि आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण है प्रेम का न होना। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि भी होते हैं। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला होता है। प्रेम के कारण ही, मतलब यहाँ पर देखिए प्रेम के बारे में ही गद्यांश दिया गया है कि इस गद्यांश में से हम पहला पॉइंट आपको बताते हैं कि इस अवतरण में किसके बारे में है, तो प्रेम के बारे में आपका दिया गया था। प्रेम कितने रूप होते हैं, तो आपके देखो यहाँ पर मात्र है, पारिवारिक है, ईश्वर है, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गद्यांश को पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं गद्यांश को देखकर ही आप कहेंगे कि इस समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों में पतन का मूल कारण है कि प्रेम का अभाव हो गया है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये गद्यांश आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने करा भी दिया है। 1-2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, पूरा गद्यांश पढ़ेंगे वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 44 की सापेक्ष का विलोम शब्द में से क्या होगा। सापेक्ष का विलोम क्या होता है, तो सापेक्ष का अपेक्ष नहीं होता है, होता है निरपेक्ष होता है, जिसको ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि गाल बजाना इस मोहरे का अर्थ में से क्या होता है। गाल बजाना इस मोहरे का सही अर्थ में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 45 है और 45 में देखिएगा गाल बजाना मतलब थप्पड़ मारना होता है क्या, क्या बोलेंगे, थप्पड़ मारना? नहीं भैया, यहाँ पर होता है डींग मारना। क्या होना, डींग मारना। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, डींग मारना हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गाल बजाना मतलब थप्पड़ मारना, डींग मारना तो धाके हो, हाँ सही होगा, ए नंबर ही होगा, ठीक है, ए नंबर ही होना चाहिए। 1 मिनट, गाल बजाना तो हम उसका अर्थ निकाल रहे हैं, है ना, क्या अर्थ निकाल रहे हैं। तो खुशियाँ मनाना नहीं होगा, अपमानित करना नहीं कह सकते हैं, अब थप्पड़ मारना, और यहाँ पर देखो अर्थ निकालना है तो हम लोग डींग मारना यहाँ पर कह सकते हैं। आपका जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका कर लीजिएगा भैया। यहाँ पर आपका डींग मारना मतलब आपका यही होगा, है ना। याद रखिएगा कि डींग मारना मतलब हो गया बिल्कुल आपका सही है। देखो यहाँ पर जैसे आपका होता है क्या कि भैया जैसे आपका होता है गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, वो तो आपका है नहीं है, तो इसका आंसर आपका डींग मारना ही आपका हो जाएगा, ठीक है। डींग में मारना मतलब एक प्रकार से बड़ी बड़ी बातें मारना होता है। यहाँ पर कह सकते हैं गाल बजाना मतलब डींग हाँकना या बहुत चढ़ाकर बातें, वही मतलब वही होता है, डींग हाँकना या बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, उज्ज्वल का सही आपको संधि बताना है। चलिए, सभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, हम भी तो कन्फ्यूज हो गए। देखिए 46 नंबर है और 46 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है उज्ज्वल, उत धन जल होता है और उत धन जल दिया है, इसका मतलब कि आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है 46 नंबर में वो आपका ये हो जाएगा, उत धन जल हो जाएगा। चलिए स्पीड खराब हो जाती है। चलिए 47 दिया है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, वाक्य में है क्या भैया। यहाँ पर 47 नंबर में ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, तो भैया इसमें होता है शुभ कामनाएं वगैरह दी जाती हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर आपका इच्छावाचक अपनी इच्छा प्रकट की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा।
है ना, तुम्हें दीर्घायु दीर्घ सफल बनाए, ये सब चीज़ आपकी इच्छावाचक आपका होता है। इनमें से एक शब्द की वर्तनी है जो आपकी अशुद्ध है। और 48 नंबर की अगर बात करते हैं अशुद्ध में, तो देखते हैं कि आपसे कह रहा है अधीन दिया गया है, भागीरथी सही है, अनुग्रहित दिया है। जागृत में आपका देखिए जा जो आपका ग्रह जो दिया है उसमें ऐसे बना होना चाहिए था, यहाँ पर आंसर आपका सी गलत हो गया है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये किस रस की समष्टि हुई है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपके है किसकी है, यहाँ पर 49 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है 49 नंबर में। तो दोस्तों याद रखिएगा 49 नंबर का जिसका भी ऑप्शन आ गया है वो राइट हो जाएगा। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है, इतिहास के वीरों और घटनाओं के बारे में दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 49 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर रस आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना रूप में जागृत करता है। दोस्तों 50 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर स्वाभाविक, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। क्वेश्चन नंबर आपके 51 है कि सितंबर 2024 में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को किस मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए बताना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए जवाब आ गया है 51 नंबर में। और 51 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे। चलिए वेरी गुड, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर। दोस्तों आपके पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने याद रखिए मनु भाकर को याद रखिए अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर आपका बनाया है, याद रखिएगा। देखा जाए तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली मनु भाकर पहली भारतीय एथलीट आपकी है, इस भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए बताना है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान जो आपका है वो आपकी पटना में है। कहाँ पर है, तो आपकी पटना में किया गया है। नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था दोस्तों 4 मार्च 2024 को। और यह केंद्र भारत के साथ ही साथ एशिया में भी अपनी तरह का एक पहला केंद्र ये बना है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि सितंबर 2024 में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता है। दोस्तों यहाँ पर 53 नंबर दिया है और 53 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा भारत ने जीता है। किसने जीता है, तो आपके भारत ने जीता है, चीन को पराजित करके यहाँ पर जीता है, याद रखिएगा। कप्तान जो आपके रहे भारतीय हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों ये सूक्ष्म लघु और उद्यम जो आप मध्यम उद्यम मंत्रालय है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ए नंबर इसका आपका बन जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने किया था। पाल शासकों की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा विक्रमशिला, है ना। क्या हो जाएगा कि भैया किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने किया था, तो विक्रमशिला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। धर्मपाल ने किया था। किसने, धर्मपाल, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में विभाजन की घोषणा किया था। विभाजन जो आपका हुआ था बंगाल का हुआ था, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी थी, है ना, पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया था कहाँ पर, इन्होंने जो ध्वज फहराया वो दोस्तों आपकी जर्मनी में फहराया था। कहाँ पर, जर्मनी आपका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और भारत क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में आयोजित किया था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सही सुमेलित है। उपाधियों का अंत 18 होता है, 17 में अस्पष्टता होता है। पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, आपसे कह रहा है 14 में अस्पृश्यता, ये देखो 17 होता है। शोषण के विरुद्ध आपका 23 में होता है। वाक जो आपका दिया है वो स्वतंत्रता दिया गया है, इसका मतलब आपका जो आंसर है 58 नंबर में वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा जो आपकी विधायी अंग है वो आपका कौन सा है। केंद्र सरकार का विधायी अंग जो आपका होता है वो आपका है कौन, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये संसद आपका है। कौन है, संसद, जिसका ऑप्शन यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। जो कि आपका आर्टिकल नंबर आपके 79 में कहा गया है कि जो संसद का गठन होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर हटा सकते हैं। भाई अगर कोई हाई कोर्ट का है या आपके सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश है, उसको हटाने के लिए जो तरीका होता है वो कौन सा होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा सिद्ध कदाचार और असमर्थता के
सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको हटा सकते हैं। तो 60 का ऑप्शन जो बनेगा वहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ये राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके अमरकंटक आपका हो जाएगा राजस्थान आपका होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका नर्मदा नदी है और ये अमरकंटक है जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में ये आपका है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी आपकी है जो आपकी नर्मदा नदी है। एमपी की जीवन रेखा भी इसको कही जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में है? चलिए बताइए भैया जल्दी से दची ग्राम। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलिए, जितने साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपसे 63 नंबर है और दची ग्राम दिया है तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर आपका आंसर है, राइट होगा। ये केंद्र शासित प्रदेश है ना, जो कि दची ग्राम आपका है, आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। हालांकि यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की श्रीनगर में आपका स्थित है और यहाँ पर कश्मीरी जो हिरण होता है ना, उसके लिए जाना भी जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन है जो उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? निर्वाह फसल मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये गेहूं होती है। क्या है? गेहूं जो आपका है यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। निर्वाह है मतलब गेहूं के अलावा धान की फसल भी निर्वाह खेती होती है, क्योंकि भैया हम लोग वो खाने के उद्देश्य से यहाँ पर करते हैं। गन्ना जो होता है वो नकदी फसल में आता है, तो आप कहेंगे निर्वाह मतलब जैसे घर का खर्चा चलता है या हम लोग खाना खुरा के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो बातें हैं अपने खाने के उद्देश्य से ही करते हैं। अगला है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा है जो लोहा और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका ये विशाखापत्तनम है जो कि लौह और इस्पात संयंत्र है। यहाँ पर 65 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित आपका है। अगला दिया गया है कि चाल की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी क्या होती है? चाल की होती है मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। कहा जाता है कि एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं, है ना। और ये एक अदिश राशि होती है और इसका एक और मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। एसआई मात्रक होता है, वो मात्रक होता है कौन? तो आपके मीटर प्रति सेकंड। अगला है आपसे दिया है कि जीपीआरएस का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? जीपीआरएस जो आपका है जीपीआरएस का पूर्ण रूप इनमें से होगा क्या? तो होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। और जीपीआरएस को एक मोबाइल संचार मानक के रूप में परिभाषित किया गया है जो पैकेट आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके माध्यम को गति जो डेटा होता है उसको ट्रांसफर करने में सक्षम होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए सूर्य का भी आप लोग क्या करेंगे, सूर्य से आने वाली जो आपकी सूर्य का मतलब जो धूप है उसको भी आपको लेते रहेगा, ठीक है ना। इसकी कमी से हड्डियों और मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। बच्चों में रिकॉर्ड्स रोग जैसी समस्या होती है, ऑस्टियोमलेशिया जैसी समस्या होती है, इसलिए सूर्य की किरणें आपकी बॉडी पर पड़ना अनिवार्य होता है, याद रखिएगा। अगला है कि पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए यहाँ पर देखिए जो आपका मिट्टी है, जल है और वायु, ये 3 चीज़ें होनी आपकी जरूरी है। अगला है कि घेंघा रोग में किस ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाता है जिसके कारण गले के आधे भाग में सूजन आ जाती है? और इसे कहा जाता है थायराइड ग्रंथि, जिसे बोलते हैं घेंघा रोग कहते हैं। थायराइड जो आपकी होती है गले में, है ना, वहाँ पर सूजन आ जाती है, याद रखिएगा। ऊतकों में नए नए ऊतक आपके निर्माण हो जाते हैं। तो आपका जो आंसर है वो सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 71 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? एंजाइम आपसे पूछा है तो भैया जो जैव उत्प्रेरक आपके होते हैं, है ना, जैव उत्प्रेरक जो आपके होते हैं ये आपके क्या होते हैं? एंजाइम आपके कहा जाता है जो कोशिकाओं के अंदर रासायनिक प्रक्रिया को गति देते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा है जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को संदर्भित करता है? मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो होता है कि अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। यहाँ पर जो आंसर है 72 नंबर में कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकलता कब है कि जो अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी के बीच का जो अंतर है उसे कहा जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि कथक नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है, कथक नृत्य का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो आपकी स्थित है। दोस्तों याद रखिए ये आपका नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि भीमबेटका गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं हैं और ये जो आपके मिलेंगी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है। ये पुरातात्विक एक स्थल है और इस पुरा स्थल से देखा जाए तो आपके प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के जो सांस्कृतिक अनुक्रम प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा।
और इसमें से जो शैल चित्र हैं वो आपके देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन के जो आपके लेखक वो आपके कौन हैं। चलिए बताना है मिडनाइट चिल्ड्रन के जो आपके लेखक हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर देना है। तो ये सलमान रुश्दी, ये बहुत बार किताब पूछी जा चुकी है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। सलमान रुश्दी का क्या है उपन्यास है, याद रखिए ऑप्शन बी बनेगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि आपने पढ़ा, अपने पूरे घटना चक्र को पढ़ लिया और आपने कितनी तैयारी किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों की जीके में क्या तैयारी रही है, आपने हिंदी में क्या तैयारी रही है। लगभग देखो हमने आपको बताया है कि ग्रुप डी का लेवल इससे हार्ड नहीं रहने वाला है, बाकी सी का भी यही लगभग आपका होने वाला है। ठीक है ना, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है ना। और तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए मैराथन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।